सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज नव संवत्सर चैत्र शुक्ल एकम, आज दिनांक 13/4/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो कर्म फल की अनित्यता, कर्म फल की अनित्यता। जो कर्म है और कर्म का जो फल है वो अनित्य है। इस अनित्यता को यहां पर इस 10वें मंत्र से कहेंगे। जानाम्यहं शेवधि इति अनित्यं न हि ध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। भगवान यमराज याम्य पद पर जो प्रतिष्ठित हैं, वे अपनी अनुभूति कहते हैं कि हमने भी पिछले कल्प में, पिछले समय में जो संसार को चाहा, पद और प्रतिष्ठा आदि को चाहा, सकाम भाव से जो अग्नि की उपासना की, इससे हमको याम्य पद प्राप्त है। इस बात को आगे कहेंगे। मैं ये जानता हूं, यमराज कहते हैं, हे नचिकेता मैं जानता हूं, अहम जानामि, जानता हूं कि कर्म फल रूपी निधि अनित्य है। शैव विधि अनित्य, जो कर्म के फल की चाहत, ये जो विधि है, चाहत रखना, आसक्त तो काम करना, फल की इच्छा से काम से, परंतु आसक्ति को त्याग करके और जो कर्म करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और फल की कामना को लेकर कर्म करता है, उसे उस कर्म का फल प्राप्त होता है। अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नित्य का अर्थ होता है तीनों काल में जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, उसे नित्य कहते हैं। और जो क्षण प्रध्वंसी, जिसमें हर पल परिवर्तन हो रहा है, उसे अनित्य कहते हैं। न नित्या अनित्या। तो आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप नित्य है, उसे अनित्य के द्वारा अनित्य से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, अग्नि का चयन किया गया उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक नित्य याम पद को प्राप्त हुआ। माने एक कल्प तक याम में पद है, इंद्र का पद है, मनु का पद है, ये जो है तो ये एक मनवंतर तक, माने एक कल्प तक इनकी आयु होती है। उसके बाद में फिर अगले कल्प में, अगले मनवंतर में दूसरे इंद्र बनेंगे, दूसरे यमराज बनेंगे, दूसरे सूर्यचंद्र आएंगे। तो इनका जो अमृत है वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं।
यहां में पदवी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। जाना में अहम सेवधि निधि, सेवा करने से जो प्राप्त होता है, कर्म फल लक्षणों निधि इव प्रार्थ्यते, कर्म के फल की कामना से जो कर्म किया जाता है, उसके जो निधि है वो अनित्य है। यह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूं। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, इस तरह से मैं जानता हूं कि अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अनित्य से अनित्य में पद आदि की प्राप्ति होती है। चाहे वो याम्य पद हो, यमराज का पद हो, चाहे इंद्र का पद हो, चाहे अन्य दिक्पालों का पद हो, वो सापेक्ष है, एक मनवंतर। यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य माने स्थिर निधि प्राप्त कभी नहीं की जा सकती है। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है, वह अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। अनित्य की प्राप्ति अनित्य से होती है। यह तो अनित्य सुखात्मक सेवधि स एव अनित्य ही दिव्य द्रव्य ही। यज्ञ में जो आप घृतादि का, जौ तिल आदि का प्रयोग करते हैं, स्वर्ग कामो यजेत, और स्वर्ग की कामना को लेकर जो यज्ञ करते हैं, तो जो सामग्री है वो भी अनित्य है, और जिसकी इच्छा आप कर रहे हैं वो स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी जब सुख छीनते हैं तो पीड़ा बहुत होती है। तो स्वर्गौ स्वल्प, वो भी थोड़े समय के लिए है, ऐसे याम्य पद भी थोड़े समय के लिए है, और जब वो छूटता है, सुख और सुख के साधन छूटते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। ही यतः ततः, यानी क्योंकि ऐसा है इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है। नचिकेता, अग्नि का चयन किया था पिछले कल्प में, अग्नि का चयन किया था, अर्थात यमराज कह रहे हैं कि हमने पिछले कल्प, तो अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। स्वर्ग कामो यजेत, इस कामना से, उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर के आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक याम स्थान को प्राप्त हुआ हूं। पिछले कल्प में जो सकाम भाव से द्रव्यों के द्रव्यादि द्वारा सकाम भाव से जो यज्ञादि किए हैं, और उन कर्मों का फल आज मैं यम के पद पर हूं। पर यम का पद भी हमेशा नहीं रहेगा, नित्य नहीं है, अनित्य है। इसलिए जो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है, अनित्य से अनित्य की प्राप्ति होती है। नचिकेता के त्याग की प्रशंसा यहां पर यमराज करते हैं। नचिकेता जो आपने पहले सुना है कि नचिकेता के दिल में कितनी त्याग वृत्ति, कितना महान त्याग है, पंचवर्षीय नचिकेता, उसकी प्रशंसा करते हैं। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कर्तो अनन्त्यं अवयस्य पारं स्तोममहरोद्गायं प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्राक्षे। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर के, बुद्धिमान वो है कि नित्य को प्राप्त करे और अनित्य की तरफ से उदासीन हो जाए, अनित्य को लक्ष्य न बनावे। भोगों की समाप्ति माने अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, यज्ञ के जितने भी फल हैं, चाहे याम्य पद हो, इंद्र पद हो, देवता वाला पद हो,
और अन्यान्य जो पद हैं यज्ञों के द्वारा जो प्राप्त होते हैं वे अब और अनंतत्व माने यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती, महती माने अणिमादिक ऐश्वर्य, अणिमा महिमा गरिमा ईशत्व वशित्व आदि जो ये सिद्धियां हैं ये भी नश्वर है, ये सिद्धियां हैं, पद है, लोक है और विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक नचिकेता तुमने त्याग दिया। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। नचिकेता के उस त्याग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे नचिकेता, तुमने जो धीर माने धृतिमान होकर के कामनाओं की प्राप्ति और समाप्ति, जब अभिलषित पदार्थ पावे, कामनाओं की भोगों की प्राप्ति की इच्छा और उनका प्राप्त हो जाना फिर वियोग होना, तो प्राप्ति और समाप्ति को, क्योंकि इस हिरण्यगर्भ पद माने ब्रह्मा का पद, हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त होती हैं तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं अद्वैव रूप जगत की प्रतिष्ठा यानी कि आश्रय को यज्ञ के अनंत्य अनंत्य अर्थात अनंत फल जो हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार अर्थात परानिष्ठा को और स्तोम माने स्तुत्य, स्तोम का अर्थ स्तुत्य तथा महत, महत माने अणिमा आदि सिद्धियां, महत का अर्थ अणिमा आदि सिद्धियां, स्तोमम और महत, अणिमा आदिक जो ऐश्वर्य है, अणिमा लगिमा गरिमा महिमा ईशुत्व वशित्व आदि की जो सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि, अणिमा आदि के ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणों के संघात से युक्त इस प्रकार जो स्तोम है और महत भी है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तोमम महत उरुगाय, उरुगाय माने विस्तीर्ण, उरुगाय माने विस्तीर्ण गति को तथा प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रतिष्ठा, अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक तुमने त्याग दिया। इंद्रादिक लोक को भी त्याग दिया, तुमने त्याग दिया। अर्थात एकमात्र पर वस्तु की ही इच्छा करते हुए इस संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का परित्याग कर दिया। अहो, तुम बड़े ही उत्कृष्ट यानी कि गुणों के संपन्न गुणी हो। ये त्याग जो है इस सबके भाग्य में नहीं होता है। जब जिसके जितने पुण्य ज्यादा होते हैं उसमें त्याग उतना ही ज्यादा होता है, और जिसके जितने पाप ज्यादा होते हैं उसमें आसक्ति उतनी ज्यादा होती है। नचिकेता के जो स्वर्ग तक यावत, जब तुम, यमराज ने कहा था जब तक जीना चाहो, अप्सराएं और इस लोक स्वर्ग तुम्हें चाहिए वो भी ले लो, पर ब्रह्म विद्या को मत जानो। इतना बड़ा सब कुछ देते हुए भी नचिकेता ने कुछ भी नहीं चाहा, केवल ब्रह्म विद्या चाहिए। तो इसकी प्रशंसा करते हुए कि तुमने इस सब भोगों को, सुखों को, पद को, पैसे को एक पल में, एक तिनके के समान त्याग दिया। ये बड़ा गुण है, सामान्य बड़ा गुण है। ऐसे नचिकेता के प्रति यमराज ने उसके उस त्याग की प्रशंसा की। संसार में व्यक्ति के अंदर इतना ये महान देवगण हैं, ये देवता हैं, ये कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं। और संसार में संसारी व्यक्ति होता है वो अपने सामने दूसरे के गुणों की प्रशंसा भी न सुन सकता है न कर सकता है। दूसरे के गुण को स्वीकार करना, दूसरे गुण की प्रशंसा करना, दूसरे के गुण को उसको आगे बढ़ाना। बालक है नचिकेता, छोटी है, जब 5 वर्षीय है, कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा भी यमराज ने की। इस सामान्य व्यक्ति इतना बड़ा त्याग नहीं हो सकता है। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। नव संवत्सर की, हिंदू नववर्ष की, संपूर्ण ब्रह्मांड का आज
वैदिक संस्कृति का बसंत ऋतु में जो आप नववर्ष मनाते हैं, ऐसे जर्जरित हर प्राणी के लिए इस नववर्ष की, नव संवत्सर की मंगल कामना करते हुए और शांकरी परंपरा का आचार्य सदगुरु, ये परंपरा, जिस परंपरा का श्रवण कर रहे हैं, ये परंपरा लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। 1 अरब 97 करोड़ कुछ, इतने वर्ष पुरानी परंपरा। और यहां जो नववर्ष होता है, ये चैत्र शुक्ल एकम को ही मनाते हैं। आज से जगन्माता आद्य शक्ति का जो नवरात्रि का पहला दिन भी है और 9 दिन तक भगवती आद्य शक्ति की आराधना का समय भी है। ये सब भी आज से शुरू नवरात्रि है और 9वीं को नवरात्रि पूरी हो जाएगी। वाणी विराम देते हैं, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।